वालेकुम, कैसे हैं तमाम अहबाब? ठीक ठाक होंगे। अच्छा, नर्सरी के बारे में दोस्त पूछ रहे थे कि पौधे काउंट किए हैं या नहीं। ये हमने तरतीब से लगा लिए। ये जो हमने लगाई हैं ये वाली साइड, ये है सुखचैन, और ये जो साथ वाली है ये टाली है, चाइना टाली जो है वो चंद जो ये फूलदार हैं, ये वाले चंद गमले हैं, ये फूलदार हैं। अच्छा, तो ये हमारे काउंट हो चुके हैं। ये जो हमारे पास सुखचैन है ये 460 हैं, 460 हमने काउंट कर लिए हैं। ये जो हमारे पास ये चाइना टाली लगी हैं, ये टोटल जो हैं ये भी तकरीबन 440-45 के करीब हैं। 440-45 काउंट कर लिए हमने, लेकिन 4-5 इंचों का फिंगर आगे पीछे हो सकता है। 445, तो ये टोटल हमारे पास 900 है। ये 900, ये जितने भी ये सारे सुखचैन और ये चाइना टाली 900 ये है। और दूसरी ये वो सामने जो हमारी नर्सरी बनी है एक साइड पर जो हमने रखे हैं वो चाइना टाली और ये फूलदार तकरीबन 20 से 25 के करीब ये वाले हैं, ये वाले पौधे फूलदार। अच्छा, तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास चांदी वाला में जो इस वक्त टोटल अमाउंट बनती है, टोटल काउंट अगर हम करें, तकरीबन हमने 300 या 400 पौधे हमारे पास बकाया हैं जो हमने काउंट नहीं किए, बाकी हमने काउंट कर लिए हैं। तो 1600 से 1700 से आगे नहीं जा सकते, 1600 से नीचे नहीं आ सकते, यानी कि 1600 और 1700 के दरमियान हमारे पास पौधे इस वक्त चांदी वाला में मौजूद हैं जो हमने रिसीव कर लिए हैं। तो बाकी कल रश्के वाले ने हमें बताया था मोटा मोटा कि 1744 हमारे पास पौधे मौजूद हैं, लेकिन जब हमने काउंट किए तो अंदाज़न हमें तकरीबन 300-400 पौधे अभी हमने काउंट नहीं किए क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ये हम सुबह से लगे हुए हैं, ये हमने काउंट किए हैं। तकरीबन जो अंदाज़न हम बताएं ना तो आपको 1600 और 1700 के दरमियान हमारे पास पौधे इतने हो सकते हैं, इससे ना कम हो सकते हैं ना ज़्यादा, 1600 और 17 के दरमियान। रशीद खान साहब भी मेरे साथ सुबह से लगे हुए हैं, हम पौधे काउंट कर रहे हैं और हमें तरतीब भी दे दी है। सुखचैन हमने अलग कर लिया है, ये टाली हमने अलग कर लिया है, तो तरतीब के साथ हमने लगा लिया है। बाकी भी जितने दोस्त नर्सरी बनाना चाहते हैं या नर्सरी उनके पास ऑलरेडी मौजूद है, तो एक चीज़ का आपने ख्याल करना है कि एक तो आपने पौधा सीधा रखना है। ये जो गमला आपने रखना है ये बिल्कुल आपने सीधा रखना है, इसको लिटाना नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर आप लिटाएंगे दूसरे गमले के साथ गमला अटैच होगा, पौधे के साथ पौधा अटैच होगा तो वो सूख जाएगा और वो मुरझा जाएगा। तो दूसरी बात ये है कि आपने तरतीब दे देनी है, ये सुखचैन अलग कर लेना है, ये टाली अलग कर लेनी है आपने, बाकी जो आपके पास फूलदार पौधे हैं वो अलग कर लेने हैं। बिल्कुल गमले को सीधा रखना है, जैसे हमने रखा है ना ये सीधा, थोड़ा सा फासले में रखना है इसको। ये जो गमला हमने रखा है ना, देखना ये आपको दिखा रहे हैं कैमरा, आपको कैमरे में आपको नज़र आ रहा होगा कि ये हमने बिल्कुल दरमियान में फ़ासला छोड़ा हुआ। उसकी वजह क्या है? अच्छा, फ़ासला इसलिए छोड़ा है कि ये पौधा जो है ये कमज़ोर पौधा है, ये इसके ऊपर हम पैप के ज़रिए छिड़काव भी नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि ये टूट जाएगा, यहाँ से अगर पानी प्रेशर के साथ इसके ऊपर पड़ेगा तो ये टूट जाएगा। ये बहुत नाजुक पौधा है, देख सकते हैं ना आप। और अगर ऊपर इसके ऊपर पानी ज़्यादा छिड़काएँगे तो ये बंद हो जाएगा, जैसे इसका मुँह ना अब बंद हुआ है। जैसे ही ये मिट्टी सूखेगी ये हार्ड हो जाएगी, आप देख सकते हैं कि ये मिट्टी हार्ड हो गई है, इससे पौधे की ग्रोथ नहीं होगी। तो इस मिट्टी को हमने नरम रखना है। नरम किस तरीके से करना है कि इसके आप डायग्राम बना लें, इसके नीचे आप पानी छोड़ दें ताकि नीचे से पानी इसको लगता रहे, यहाँ तक नीचे से ये जो मिट्टी है नरम होती रहेगी। दूसरी बात यह है कि ये मिट्टी हमने सख्त नहीं होने देनी है। और दूसरी बात यह है कि ये जैसे ये गमले का मुंह बंद है, आप देख सकते हैं इस वक्त हम इसलिए ये हमने बंद रखे हैं कि आप दोस्तों को पता चले। आप ये मिट्टी देख सकते हैं कितनी हार्ड हो गई है, इससे पौधे की ग्रोथ मुमकिन नहीं होगी। ये पौधा जहाँ खड़ा है वहाँ पर खड़ा रहेगा। तो एक तो आपने ये देखना है कि इसका जो गमले का ऊपर वाला हिस्सा है मुंह इसका खुला रखना है। दूसरी बात है इसकी मिट्टी जितनी आप कोशिश करें कि इसको नरम रखें, ये बिल्कुल नरम रहे। और इसमें सेम लाजमी होना चाहिए, 24 घंटे इसमें सेम होना चाहिए ताकि ये ग्रोथ करता रहे। और ये देख लेना जिसकी वजह से ये जो कल हमने अनलोड किए थे तो ट्रक में भी पड़े रहे, वहाँ पर भी अनलोड हुए, ये पौधा हमारा ये देखें ना ये सूख गया है। उसकी वजह क्या है?
कि हमने पौधा लिटाया हुआ था। जैसे ट्रक में भी आपने देखा होगा कि पौधे के ऊपर पौधा रखा हुआ था लिटा कर, तो ये पौधा हमारा ये देखें ना पीला हो गया है, ये ज़र्द हो गया है। उसकी वजह ये है कि ये पौधा ख़राब हो जाएगा अगर हम इसको यहाँ पर भी ऐसे एक दूसरे के ऊपर लिटा देंगे। तो नर्सरी में आपने बिल्कुल इसको खड़ा रखना है, इसको आपने खड़ा रखना है और थोड़ा सा फासले में रखना है ताकि पौधे के साथ पौधा अटैच ना हो। हाँ, इसके पत्ते लाजमी बात है लगते रहेंगे एक दूसरे के साथ, ये देखें ना पत्ते इकट्ठे हैं, इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पर गमले के साथ गमला जब अटैच होगा ना तो पौधे की ग्रोथ यहाँ पर कम होगी, इसका आपने लाजमी ख्याल रखना है। और इसका ये जो मिट्टी इसकी हार्ड है ना, इसका आपने लाजमी ख्याल रखना है कि इसके ऊपर हल्का छिड़काव करें, अगर करना भी है बिल्कुल हल्का छिड़काव ताकि पौधा टूटे ना, पौधे को नुकसान ना हो। तो हमारा काउंट हो चुका है माशाल्लाह। इस वक्त जो हमारे पास फिंगर आ रहे हैं तो फिंगर हमारे पास 1600 के ऊपर और 1700 के नीचे आ रहे हैं। आप ये अंदाज़ा लगा लें कि 1650 पौधे इस वक्त हमारे पास नर्सरी में मौजूद हैं। तो आप बाकी दोस्त जितने भी हैं तो लाजमी तरक शरीफ से हमारे ओवैस भाई हैं तो वो भी अपने पौधे काउंट कर लें ताकि जल्द से जल्द हमें फिंगर का पता चलेगा, क्योंकि हमारे पास 9000 पौधे उतरे थे तो हम देखेंगे कितने पौधे हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, ताकि जो नेक्स्ट टाइम हमारा एक्सपीरियंस है ना उससे हम फ़ायदा उठा सकें। ये तो फर्स्ट स्टेप था, हमें एक्सपीरियंस नहीं था, पौधे हमने लिटाए हुए थे और आगे पीछे हमसे हो गए हैं। तो आप ऐसा करें कि लाजमी ना पौधों का ख्याल करना है, नेक्स्ट टाइम आपने एक्सपीरियंस इससे हासिल कर लेना है। यहाँ जो हमसे पौधा ज़ाया हो गया है वो हो गया है, नेक्स्ट टाइम हमसे पौधा ज़ाया ना हो। बिल्कुल आपने इस बात का लाजमी ख्याल रखना है कि पौधा जब भी आप अनलोड करें या लोड करें, पौधा आपका लेटा हुआ ना हो, पौधा आपका